हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति मेरी चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में स्वागत करती हूँ। और बच्चों को प्यार, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी रात हो चुकी है, करीबन 8:30 बजने वाला है। तो मैं खाना वाना पका ली हूँ। दिन में तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे ही चली जाती हूँ काम करने के लिए। काम करके लौटते लौटते मुझे करीबन 3 बज जाता है। आती हूँ, नहाती हूँ, फिर खाना जो बचा रहता है उसको गर्म करती हूँ, खाती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद में जब उठती हूँ, खाना वाना सारे पका लेती हूँ। कभी कभी खाना बनाने के टाइम में आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए, थोड़ा बहुत आप सबों से जुड़ी हूँ तो आप सबसे भी बात करना ज़रूरी है। और अपने मन की बात तो ऐसे तो किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन आप सब मेरे फैमिली, आप लोग को बनाई हूँ तो आप ही लोगों से बात करूँगी और मेरे बारे में बताऊँगी। छोटी छोटी बातें, अच्छी बातें, दुख की बातें, सारे चीज़ें। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। हम लोग बहुत सारे कठिनाई देखी है ज़िंदगी में। क्या बोलूँगी, बचपन में हम लोग तरह तरह के, मतलब भूख लगता था, खाना अधिकांश मिलता नहीं था। मेरे पापा काम भी करते थे। दूसरों के घर में तो हम लोग पेट भर लेते थे, ऐसे जैसे तैसे करके। मतलब जो जिसको जो पहचानते थे कि एक गरीब बच्चे हैं, तो जिस दिन भूखे रहते थे तो उनके घर में जाते थे तो दे देते थे। लेकिन हम लोग को जिस दिन, मतलब ये आशा रहता था कि हम लोग को खाना मिलेगा घर में, लेकिन उस दिन भी मिलता नहीं था। मैं मेरे पापा के कुछ गलत नेचर के बारे में बता रही हूँ। मेरे पापा काम करते थे, दूसरों के घर में काम करते थे, मेहनत करते थे, ये बात सही है, मेहनत करते थे। लेकिन वो किसी किसी दिन घर में चावल नहीं रहता था। सुबह हम लोग खाना खा लेते थे, मतलब रात का बचा खुचा जो भी। और मेरे पापा जहाँ भी काम करते थे, ज़्यादातर पत्थर काटते थे मेरे पापा, आपको मैं बताई हूँ। तो पैसा लेने जाते थे वहाँ। जिस दिन नहीं मिलता था तो वो तो अलग बात है, लेकिन जिस दिन मिलता था उस दिन की बात बता रही हूँ। मेरे पापा लोग ग्रुप होके पत्थर काटते थे। वो भी खुद के घर के लोग रहते थे। मेरे मामा लोग, मेरे चाचा लोग, सारे मिलके 6-7 जने पत्थर काटते थे। मुझे आज भी याद है, मैं छोटे से उनके साथ पली बड़ी हूँ मैं। वो लोग क्या करते थे, जिस दिन पैसा मिलेगा मेरे पापा मार्केट जाते थे। हर गांव में हफ्ता में एक बार मार्केट लगता है, वो भी दूर है, करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। तो इकट्ठा उनको, जो कंट्रैक्टर होता था, ठेकेदार होता था, उनको पैसा देता था। तो वो लोग क्या करते थे, देहात में चावल का शराब बनता है, देहात गांव एरिया में। तो पैसा मिलता था, मार्केटिंग तो करते थे। फिर शराब पी के ना वो लोग किसी न किसी के घर चले जाते थे, उनको नशा हो जाता था। फिर इकट्ठा होके किसी के घर चले जाएंगे, उनमें से ही किसी के घर चले जाएंगे। तो घर में शाम को कुछ भी नहीं रहेगा। इधर बच्चे वेट कर रहे हैं, मेरी माँ, उनके बीबी लोग वेट कर रहे हैं। मेरी माँ चावल का पानी, मतलब चावल बनाने के लिए चूल्हे में रखती थी कि अभी मेरे पति लाएंगे चावल तो मैं खाना पकाऊंगी, ये सोच के। लेकिन हम लोग ना मेरे पापा का रास्ता देखते 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 देखते, अभी आएंगे, कब आएंगे, अभी आएंगे।
ऐसे करते करते ना वो चावल का पानी, मेरी माँ आग जलाती रहती थी कि पानी गर्म रहेगा तो आए लाएंगे चावल तो मैं डालूंगी और जल्दी से खाना बन जाएगा बोल के। लेकिन वो पानी उबल उबल के आधा हो जाता था, लेकिन मेरे पापा आते नहीं थे। नशे के धुत में वो लोग कहीं भी चले जाते थे, किसी के रिश्तेदार के घर चले जाते थे। आप लोग को झूठ लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कभी कभी तो मेरे पापा 2 दिन 3 दिन तक नहीं आते थे। रात के 8-9 बज जाएगा, मेरी माँ कहाँ से ढूंढ के ला के खिलाएगी हमको? 8-9 बजे कौन देगा गांव में? गांव में देहात एरिया में 7 बजते बजते लोग सो जाते हैं। बच्चे भूखे ऐसे ही राह देखते रहेंगे, पापा आएंगे, अभी हम लोग के लिए खाना लाएंगे, चावल लाएंगे, खाना पकाएंगे, खाएंगे। ऐसे मेरी माँ बहलाती फुसलाती, वो रोती थी, बिलखती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन मेरे पापा आते नहीं थे। ऐसे ही हम लोग भूखे सो जाते थे। कभी कभी मेरी माँ मतलब कच्चा चावल ज़्यादा निकालती थी, मतलब जिसके घर से धान लाते थे तो चावल नहीं होता था तो कच्चा धान को कूट के, मतलब उसका चावल निकाल के हम लोग पका के खाते थे। तो उसी का जो सूप होता है, चावल निकालते समय मतलब मेरी माँ चावल पछुरती थी ऐसे, तो उसमें आटा जैसे चिपक जाती थी, बांस की जो वो सूप होता था उसमें आटा जैसे। तो वो सबको इकट्ठा कर कर के रखती थी मेरी माँ। और जो टूटा हुआ चावल थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा छोटा, उसको मेरी माँ इकट्ठा करके रखती थी। और ऐसे टाइम में क्या करती थी, उसको जो आटा जैसे जो चावल का जो भूसा होता था, पूरा आटा जैसे होता था, उसको भी इकट्ठा करके रखती थी। और उसको जो पत्ता होता है, केंदू पत्ता, नहीं तो हमारे देहात में सराई पत्ता बोलते हैं, उसका जो डंडा होता है उसका दातुन भी बनाते हैं, ब्रश। तो उसी से वो छोटा छोटा चावल रहेगा टूटा हुआ, उसको भिगा देगी, फिर सिलबट्टा में पीस के पत्ता में उसको लपेट के जो राख होता है उसमें दबा देती थी। फिर वो पक जाता था तो हमको वो सब एक खिलाती थी और ऐसे सुला देती थी जब होता था। अगर नहीं होता था तो हम लोग ऐसे ही सो जाते थे। मेरे पापा डेली नहीं करते थे, लेकिन कभी कभार करते थे। बहुत दिन ऐसे हुआ है कि करते हैं, करते थे। बहुत दुख होता है उस टाइम तो हम लोग को महसूस, भूख लगता था ये पता होता था, लेकिन दुख क्या है ये हम लोग को नहीं पता होता। और दूसरे दिन खाना मिल जाता था, भूल जाते थे हम लोग। लेकिन अभी जब मैं महसूस करती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होता है। ऐसे दिन भी हम लोग देखे हैं। 3 दिन बाद आ गया, जितना भी सब्जी खरीद के रखा होगा वो तो सारे उधर ही खत्म हो जाएगा। बस चावल पकड़ के लाएगा, इधर बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, बीबी क्या कर रही है, क्या खिला रही है, ये नहीं सोचते थे। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैं, हमने। मैं बड़ी थी, मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, इतना तकलीफ होता था, बिलखते थे हम लोग भूख से। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ही बातें ये क्यों बताती है, क्योंकि मुझे आज भी तकलीफ होता है वो सारे बातें।
लेकिन भगवान की दया से आज मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे 2 पैसा मिल रहा है और मेरे बच्चों को मैं अच्छे से खिला रही हूँ, भूखे तो नहीं रख रही हूँ मैं। कभी भी मैंने अपने बच्चों को भूखा नहीं रखा है। मैंने खुद भूखा रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने कभी भूखा नहीं रखा। तो दोस्तों, यही सब मेरी कहानी है। ऐसे ही बताऊंगी, मेरी यादें हैं वो बताऊंगी आप लोग को। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें लेके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बच्चों सो जाइए।